व्लॉग मीनू 21। और आज ना मैं व्लॉग अभी आजकल इरेगुलर व्लॉग्स इसलिए हो गए हैं ना गाइस, क्योंकि देखिए समर वेकेशन चल रहा है और समर वेकेशन में ना बच्चे दिन भर घर में रहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि दिन भर बच्चों के संग रहूँ। तो कुछ ना कुछ जैसे कभी उनके संग मूवी देख लिया और ऐसे ही कभी खेल लिया, तो फिर ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। क्योंकि बच्चे भी गर्मियों में तो कहीं जा नहीं रहे हैं, इतनी गर्मी गाइस पड़ती है वहाँ बनारस में ना कि नहीं बच्चे सेट हो पाते हैं। यहाँ ठीक रहता है थोड़ा मौसम, इसीलिए हम लोग और त्योहारों पे जाते हैं, इसीलिए हम लोग ना होली दिवाली में हो आते हैं वहाँ पे। और क्या कहते हैं, आजकल ना गाइस थोड़ा सा सभी लेडीज़ को मुझे एक बात शेयर करनी थी कि जैसे सभी लेडीज़ हैं उनको खुद के लिए ना समय ज़रूर निकालना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब हम परिवार में ही बिज़ी हैं, उनके खाना बनाने में, बच्चों में, इन्हीं सब में बिज़ी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और जब तक आप खुद के लिए नहीं सोचोगे ना, आपके लिए कोई नहीं सोचने वाला है। तो जब भी से आप शुरुआत करें, चाहे एक्सरसाइज हो, योगा हो, कुछ ना कुछ पहल देखिए। अपनी हेल्थ के प्रति ना हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की ऐसी लाइफस्टाइल है ना कि बीमारियों से हम घिरे हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें, हेल्दी खाएं और एक्सरसाइज ज़रूर करें। चाहे आप योगा करिए, चाहे रनिंग करिए, चाहे सुबह टहलना करिए, किसी भी फॉर्म में आप लेकिन करिए। और अपने लिए कुछ वक्त निकालिए, जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको करिए। जैसे अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है, मतलब कोई भी चीज़ का जो शौक़ है, गार्डनिंग का है, तो आप उसको परस्यू करिए। ये नहीं कि आप अपने आप को छोड़ दिए कि नहीं बस मुझे फैमिली ही देखनी है, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप खुद के लिए सोचोगे, अपने आप से प्यार करोगे ना, तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। तो इसीलिए मैं भी कुछ मेरी जो हॉबीज़ हैं उनको परस्यू कर रही हूँ। तो चलिए अब कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ रेगुलर कर सकूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत देखिए शाम से कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये निकलते ही ना इनको भूख लग जाती है, किट्टू रानी को। भैया ने मिट्टी गिरा दी है, देखिए। ओए राम, पूरा ये देखिए बच्चों ने क्या हाल किया है। ओफो, पूरा प्लांटर ही गिरा दिया है ये तो। मत छुओ ना। तो गाइस ये देखिए पूरा प्लांटर गिर गया है। ये डॉगी ना कोई एक दिन खींच के नीचे गिरा दिया था। इस पे मैं प्लांटर्स रखती हूँ, तो आज भी गिरा दिया है और श्रवण के हाथ से लग गया कि क्या वो ढीला हुआ था। पूरा प्लांटर और उसका प्लांट भी सब नीचे गिर गया, मिट्टी मिट्टी फैल गई है। तो चलिए अब इसको साफ़ करते हैं। और ये गाइस ना पूरा मिट्टी मिट्टी फैल गया है। अब उस पौधे को भी उसमें लगाना पड़ेगा। और किट्टू स्पॉटी भी ना, एक प्लांटर स्टैंड मुझे गाइस बनवाना है। वैसे तो एक है, लेकिन उस पर इतनी मतलब चौड़ी रॉड लगा दिया है ना कि बीच में उसमें प्लांटर टिकेगा नहीं। बीच में या तो वेल्डिंग करवा के मैं एक और उसमें रॉड लगवाऊँ स्टैंड पे, या तो फिर मैं सोच रही हूँ कि उस पर एक प्लैंक, जो प्लाईवुड का कोई टुकड़ा उसके साइज़ का ले आऊँगी कारपेंटर की शॉप से, और उस पे मैं रख के तभी प्लांटर्स को रखूँगी। तो वो सब भी काम करने हैं। लेकिन गाइस आजकल ना जैसे वीडियोस भी बनानी है, शॉर्ट्स भी बनाने हैं, घर को भी देखना है, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा मतलब इन सब कामों में मैं बिज़ी हो गई हूँ। तो ये देखिए इतना प्यारा ये एक सक्लेंट ही है। तो अब मिट्टी पूरी फैल गई है और मिट्टी कम भी मुझे लग रही है। अभी तो मैं टेम्परेरी कर दे रही हूँ, फिर बाद में उस मिट्टी को भी डालूँगी। ये देखिए पूरा प्लांटर ही निकल गया है। बच्चे ना घर पे रहते हैं तो दिन भर बस शरारत में ही इनका दिल लगा रहता है। और एक किट्टू स्पॉटी भी हैं, और किट्टू स्पॉटी के चक्कर में ना बाहरी कुत्ते भी आ जाते हैं, डॉग्स जो आ जाते हैं, स्ट्रे डॉग्स बाकी के भी आ जाते हैं सुबह। और ऊपर जैसे उन लोग कुछ नहीं खाए ना, तो उस चक्कर में आ जाते हैं कि कुछ खाने को मिलेगा। तो ये देखिए फैल गया था, अभी तो सही हो गया है। और पत्तियां भी गिर जाती हैं। वैसे तो यहाँ रोज़ पोछा ओछा झाड़ू धुलाई भी होती है, लेकिन अब यही है ना, क्योंकि तभी किट्टू स्पॉटी यहाँ सोते भी हैं। एकदम ठंडा मौसम रहता है ना, गर्मियाँ इतनी पड़ रही हैं कि पूछिए मत।
तो ये मेरा काम फैला दी और अभी देखिए शाम हो रही है। गाइस इतना प्यारा मौसम हुआ है कि घूमने का लॉन्ग ड्राइव पे मन कर रहा है, लेकिन कैसे जाएं, ड्राइविंग तो आती नहीं है। तो गाइज़ ये देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और मैं वॉक पे गई थी ना, तो इसीलिए मैं ये लोअर टी शर्ट पहनी हूँ। और अभी मैं टहल के, आजकल ना मैं 5 बजे सुबह उठ जाती हूँ। वैसे तो मैं आज तक कभी इतना सुबह उठी नहीं हूँ, लेकिन आजकल ना एक जुनून सा हो गया है कि नहीं फिट रहना है, थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है तो थोड़ा सा फिट होना है, तो इसीलिए करके मैं आ गई हूँ। और बच्चे अभी सोए हैं, हस्बैंड भी मेरे योगा करके आ गए हैं और ये देखिए बच्चे सोए पड़े हैं, मतलब धूप भी आ गई है कमरे में। तो अब चलिए चेंज करते हैं और अब ब्रेकफास्ट और बाकी बच्चों को भी उठाएंगे और बाकी का काम करते हैं। चलिए। हेलो गाइस, अभी किचन में हूँ मैं और देखिए क्या क्या बन गया है। रुई की सब्ज़ी बना दी हूँ मैं हस्बैंड के लिए, उनकी रोटी बन गई। अब बच्चों का सैंडविच बन रहा है। श्रवण की कचौड़ी का लोई रखा है, क्योंकि आलू का बैटर है ना, तो उसी में मैं कचौड़ी भी बना दूँगी और सैंडविच भी, ब्रेड रखे हुए थे। तो चलिए फटाफट से। तो गाइस जैसे आजकल ना गर्मी की छुट्टियां हैं, तो बच्चों को ना रहता है कि मुझे ये खाना है वो खाना है, डिमांड भी बच्चों की रहती हैं। इन्हीं सब में थोड़ा बिज़ी। वैसे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कचौड़ियाँ ना, ये आलू की कचौड़ी जो है बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग को तो पता ही है कि बनारस की कचौड़ी कितनी फेमस है, तो हमारे यहाँ ना सभी को कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कान्हा कृष्णा का मन था कि मैं पूछ दी ना कि सैंडविच की कचौड़ी, तो बोले नहीं हम लोग सैंडविच खाएंगे। और फिर उन लोग ना दोपहर में उन लोग को भूख लग गई थी, तो कचौड़ी मैं एक्स्ट्रा बना के रखी थी, तो दोपहर में वो लोग कचौड़ी फिर से खाए। और मैं क्या करती हूँ ना, जब कचौड़ियाँ बनाती हूँ तो बस मैदे की नहीं गाइस बनाती हूँ, मैदे के साथ साथ थोड़ा आटा भी डाल देती हूँ, क्योंकि मैदा ना बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं होता है। और मैं रोज़ रोज़ मैदे की बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन जब कभी कभार मन करता है तो मैदे के संग थोड़ा आटा भी मिक्स कर देती हूँ, पूरा मैदे का ही नहीं बनाती हूँ। तो उससे मतलब हेल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। और इसीलिए, और ऐसे तो कभी कभी मैं आलू, अरे बस प्लेन हम लोगों के गेहूं के आटे की भी मैं बना देती हूँ। तो बच्चों को जैसे तवे पे आप सेक दीजिए पराठे जैसे, तो वो नहीं पसंद है उन लोगों को ना, वो डीप फ्राई करके ही अच्छा लगता है। तो डीप फ्राई करने से थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट भी बन जाते हैं। वैसे तो पराठे भी सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन नहीं, बच्चों को मेरे ना डीप फ्राई करके ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं वैसे ही बनाती हूँ। अब भाई जैसे अपनी अपनी टेस्ट है, अपना अपना पसंद है गाइस। कितने लोगों को तो मतलब पराठे पे ही अच्छा लगता है। वैसे मेरी मम्मी ना क्या करती हैं, वो इनके संग टमाटर की मीठी चटनी बनाती हैं। और ये देखिए मेरे सभी जो कचौड़ियाँ हैं ना, वो बहुत अच्छी मतलब फूलेंगी। और जब फूल जाती हैं ना, अगर बाई चांस आपकी फट गई तो आप उसको ना डीप फ्राई नहीं करिए, उसको फिर आप तवे पे सेक दीजिए, क्योंकि फिर उसमें इतना ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब हो जाता है ना कि आपको खाने में नहीं कच करेगा और खाने में बिल्कुल नहीं बनेगा। तो कोशिश करिए कि जब भी कचौड़ियाँ बनाइए वो फटे नहीं। तो ये देखिए मेरी कचौड़ियाँ बन के तैयार हैं, और अगर आपको खाना है तो आ जाइए गाइस। और हम लोग बाहर निकले हैं, तो क्योंकि शाम का समय होता है ना, बच्चे भी खेलते हैं, और आजकल गर्मियों में ना दिन भर तो कोई बाहर निकलता नहीं है, यही मौसम होता है बाहर निकलने का। तो शाम हो रही है और पूरे खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं। इतनी ज़्यादा आजकल गर्मी पड़ रही है ना, लू चल रही है। लू तो नहीं यहाँ चल रही, लेकिन आज गर्म हवा चल रही थी, तो मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है यहाँ पे भी। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, अब चलते हैं शाम के, देखिए 8 बजने वाले हैं और अब डिनर की तैयारी करेंगे। और चलिए मिलते हैं डिनर के बाद और बनाते हैं डिनर।